अंतरा जी, आप चुप क्यों हैं? ऐसे जुबान पर ताला मार लेने से सवाल के जवाब नहीं मिल जाएंगे। मेरी मानिए तो इसे एक खुशखबरी समझ करके खुशियां मनाइए। और अंतरा जी, आप जैसा चाहती थी गुड्डन वैसा ही तो कर रही है ना। वो तन्वेश जी के साथ चली जाएगी लंदन और आपकी शादी एजे के साथ हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा अंतरा जी। अपनी हार से कोई खुश होता है, और मेरी जीत सिर्फ इस घर में रहना या फिर अक्षत से शादी करना नहीं है। मेरी असली जीत उस गुड्डन के आंसुओं में है, उसके दर्द, उसकी बर्बादी में है। और अगर उस होंडा के साथ रहने का एक भी ख्याल उसे खुश करता है तो मैं हर वो ख्याल उससे छीन लूंगी, और तब होगी मेरी असली जीत। समझी तुम? आप भी ना होंडा साहब। अरे क्या बेकार में इतनी तारीफें करते रहते हैं आप हमारी। खैर, अगर आप हमारी इतनी ही तारीफें कर रहे हैं तो कल हम आपको अपना एक टैलेंट दिखाएंगे। गुड्डन के दीवाने ना हो गए ना तो फिर कहना। तो कल संगीत में गुड्डन सिर्फ और सिर्फ होंडा साहब के लिए नाचेगी। हाँ, मतलब अब आप इतने प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर तो हमें भी कुछ खास करना पड़ेगा ना आपके लिए। ऐसे आपका दिल थोड़ी दुखा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी है ना एक शर्त है होंडा साहब। अगर हम आपको अपने डांस से खुश करने में कामयाब हो गए तो हम आपसे जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे। हाँ हाँ, मतलब फिर आप पीछे नहीं हट पाएंगे। हाँ, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो। अरे वाह, आप तो एक ही बार में मान गए। हाँ, यही बात तो हमें आपकी बहुत अच्छी लगती है। मतलब हमेशा एवर रेडी रहते हैं आप। तो चलिए फिर, अब अगली मुलाकात हमारी संगीत में ही होगी। देखा कैसे चहक रही थी। मिस्टर होंडा को खुश करके वो खुश होने वाले हैं। संगीत मेरा है ना, तो खुश भी मुझे ही होना चाहिए और डांस भी मुझे ही करना चाहिए। सो गेट रेडी फॉर सम कंपटीशन मिस गुड्डन, क्योंकि हर मुकाबले के जैसे इस मुकाबले को भी मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मेरा नाम अंतरा है। तुम देखना सरस्वती बहू, मैं एक ऐसा परफॉर्मेंस करूंगी कि उसे देखकर मिस्टर होंडा मुझे वो सब देंगे जो मुझे चाहिए। ऐसा क्या मांगने वाली हैं आप? तुमसे मतलब? एजे गुस्सा नहीं होंगे? वो क्या बोलेंगे? अक्षत को तो मैं संभालूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट एंजॉय द राइड सरुबम, क्योंकि कल संगीत के बाद वो गुड्डन रोएगी और हम उसकी बर्बादी पे हंसेंगे। मछली चाहे जितना मर्जी समुद्र माप ले अंतरा, लेकिन एक ना एक दिन जाल में फंस ही जाती है। कल के संगीत में देखना गुड्डन कैसे अपने स्टाइल में तुम्हें सबक सिखाती है। संगीत और एक स्टेप ढंग से नहीं कर पा रहा। इसे कैसे जीतेगी गुड्डन? कुछ तो करना पड़ेगा। फिर से ट्राई करते हैं।
ये हरगिज मत कहना कि तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे सब कुछ अच्छे से हो सकता है गुड्डन। हमें जिंदल साहब के बारे में सोचना बंद करना होगा। हम उनके बारे में नहीं सोच सकते। ये डांस करना हमसे अकेले भी हो पाएगा गुड्डन। बस थोड़ा फोकस करना होगा। अब जब जिंदगी में अकेले हैं तो डांस भी हम अकेले कर ही लेंगे। मैं अंतरा जिंदल हूँ, अक्षर जिंदल की पत्नी। ये घर मेरा है। इस घर के हर कोने में मेरा हक है। तुम पर भरोसा कर अपना दोस्त समझ, ये भी मेरी गलती थी। ये जो खेल है ना गुड्डन, उसमें तुम्हारी हार तय है। मेरा तुमसे प्यार करना भी मेरी गलती थी। मैं अंतरा से शादी करूंगा और वो ही बनेगी अब मेरी धर्मपत्नी। जिस अक्षत के प्यार पर तुम्हें बहुत गुरूर था, वो गुरूर मेरे नफरत के आगे झुक गया। इस तरह बार बार हमें संभालने से आपकी जरूरत बढ़ नहीं जाएगी हमारे लिए। हम अकेले ठीक है। अभी कांच पर गिर जाती तुम, चोट लग जाती तुम्हें। तो चोट लगती चाहे सर फटता है, जो मर्जी होता, वो हमारी प्रॉब्लम है ना। आपको हमें हमेशा संभालने की जरूरत नहीं है जिंदल साहब। गुड्डन, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना ही है तो मुझ पर निकालो। क्यों डांस करके अपने आप को रिस्क में डालकर ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जो भी कहना चाहती हो मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलो ना। पर हमें कुछ कहना ही नहीं ना जिंदल साहब, और कहने सुनने का वक्त अब बचा ही नहीं। हम कुछ कहें, आप कुछ सुने। और एक मिनट, गुस्सा हमारा है ना, तो हम चाहे ये कांच पर निकाले या नाच कर, उससे आपको क्या जिंदल साहब। क्या है ना, आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है शायद। आप भूल जाते हैं कि आप हम पर अपना हक खो चुके हैं। यहाँ तक कि आप हमसे खुद पर गुस्सा करवाने का हक भी खो चुके हैं। अब ना ही हमारे मन में प्यार है और ना ही कोई गुस्सा। एकदम ब्लैंक स्लेट बन चुके हैं। गुड्डन, तुम प्लीज जिंदल साहब, ये सब बातें छोड़िए और हमें हमारे डांस की तैयारी करने दीजिए। वैसे भी कल कंपटीशन है और हम नहीं चाहते कि हम अंतरा से हार जाएं। हमें किसी भी तरीके से अंतरा को हराना ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही उसका होंडा में इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो बहुत जरूरी है हमारे प्लान के कामयाब होने के लिए। आप प्लीज जाइए और हमें तैयारी करने दीजिए। कोई हक नहीं खोया है, न मैंने ना ही तुमने। तुम आज भी मुझे गुस्सा करने का पूरा हक रखती हो, नफरत करने का भी हक रखती हो। जब प्यार पूरे हक से किया था गुड्डन, तो नफरत भी तो पूरे हक से कर सकती हो। प्यार किया था, अब नहीं है जिंदल साहब, और ना ही कोई हक है, ना आपका हम पे और ना हमारा आप पे। एक आग का दरिया बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल
से दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं। ये अक्षत गया कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? रातें देंगी बता, नींदों में तेरी ही बात है। भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए। नजर पे आगे, हर एक मंजर एक की तरह बिखर रहा है। दर्द तुम्हारा बदन में मेरे जहर की तरह उतर रहा है। तुम्हारी जुबान भले ही झूठ बोल पा रही है गुड्डन, लेकिन तुम्हारी आंखें, इन आंखों में आज भी हमारे प्यार का सच झलकता है। इस गाने के बोल में हमारे रिश्ते का सच छुपा है, और मैं जानता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी ये महसूस करती हो। एक्ट्रेस हैं हम जिंदल साहब, एक्टिंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बेफिजूल की बातें सोच के अपने मन में कोई गलतफहमी मत पैदा कीजिए। कल कंपटीशन है और हम सिर्फ उसकी तैयारी कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। खैर, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। आप जा सकते हैं। ओके। एक मिनट अंतरा, तुम इससे पहले अपना कोई ड्रामा शुरू करो या रोना धोना शुरू करो, हम तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहते हैं। क्या है ना, हमें तुम्हारे जिंदल साहब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है उनके लिए। वो कल तुम्हारा संगीत है तो सिर्फ उसी की तैयारी कर रहे थे, कुछ और मत समझ जाओ। अब तुम दोनों की शादी की फीलिंग में जी जान से हम डांस करें, इतना तो बनता है। तुम्हारी फीलिंग्स से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, स्पेशली मुझे। इनफैक्ट मैं तो ये तक नहीं चाहता कि तुम मेरी और अंतरा की संगीत में आओ। डांस तो बहुत दूर की बात है। Am I right, अंतरा? एक मिनट, हम क्या कोई ढोलकी हैं क्या कि कभी लेफ्ट से बजेंगे कभी राइट से? हाँ, आपने हमें अपनी शादी के लिए रोका है तो कुछ तो अच्छा करना ही था ना हमें। एक धमाकेदार परफॉर्मेंस तो बनती थी। और जिंदल साहब, आप खुद को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देने लगे? हाँ, ये आपके लिए थोड़ी ना कर रहे हैं हम ये सब। कल का डांस तो हम किसी स्पेशल इंसान के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कौन है वो स्पेशल इंसान? आपका बड़ी होंडा साहब, और कौन? उन्हीं के लिए। गुड्डन, किस हद तक गिरोगी और तुम? You listen to me very carefully, गुड्डन। तन्वेश is my best friend। अपनी ये नौटंकी ना मेरी दोस्ती से दूर रखो, प्लीज। हम तो दूर रह लेंगे जिंदल साहब, पर आप अपने दोस्त का क्या करेंगे? आपके होंडा साहब, आपके बेस्ट फ्रेंड तो इस नौटंकी पर फिदा हो गए, उन्हें कैसे दूर रखेंगे? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। Do whatever the hell you want to do। क्या बात है गुड्डन, तुम तो बड़ी बेशर्म हो गई। मतलब अक्षत के सामने ही होंडा पे जो डोरे डाल रही हो उसके बारे में उसे बता रही हो।
आई थिंक तुम वाकई में सीरियस हो गई हो मिस्टर होंडा को लेके, हाँ? सीरियस तो हम बहुत है अंतरा। क्या है ना, एक बात तुम नहीं जानती शायद, पर इंसान है ना ऐसी ऐसी सीख अपने आसपास के लोगों से ही लेता है। ये बेशर्मी तुमसे और जिंदल साहब से ही सीखी है हमने। पहले तो बहुत दुख होता था, लेकिन अब तो हमें खुशी होती है। पूछो क्यों? क्योंकि अब हमें जिंदल साहब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अब तो हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ होंडा साहब पर है। बाप रे, क्या पर्सनालिटी है उनकी, क्या स्टाइल है। पता है अंतरा, जिंदल साहब ना होंडा साहब के आगे बहुत फीके और बोरिंग से। अब ये सिंगल गुड्डन को होंडा साहब के साथ मिंगल होने से कोई नहीं रोक सकता। और रोकेगा भी क्यों? हाँ, बताओ क्यों रोकेगा? तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, जिंदल साहब भी, प्रॉपर्टी, ये पैसा सब तो ठीक है ना, तुम भी खुश, हम भी कुछ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फेयर डील। हाँ, फेयर? हाउ कैन इट बी फेयर ना? क्या है ना गुड्डन, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम्हें खुश कैसे देख सकती हूँ मैं? हाँ? फिर से तुम्हारा कुछ रोना धोना शुरू हो गया ना? सब ले लिया ना तुमने हमसे, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा, हमारे पति, और क्या चाहिए अब तुम्हें? तुम्हारे वो मिस्टर होंडा चाहिए। होंडा साहब? और वो क्यों? क्योंकि ना ये आखिरी खुशी तुम्हारी जिंदगी में बची है, और मैं तुम्हें खुश तो देख नहीं सकती ना। वैसे तुमने जाल अच्छा बिछाया, स्मार्ट हो तुम। मेरे संगीत में तुम उसके लिए डांस करना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि डांस जीत के तुम उससे वो सब करवाओगी जो तुम चाहती हो। तुम्हें क्या लग रहा था कि मेरे नाक के नीचे मेरे घर में तुम जो चाहोगी वो करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? रियली? तुम कल डांस करोगे, लेकिन अकेले नहीं, मेरे खिलाफ। और जहां तक मुझे पता है, ये जो गुड्डन है वो तो सीधा भी नहीं चल सकती। ये डांस कंपटीशन कैसे जीतेगी? और ऑब्वियसली जीत तो मेरी ही होनी है ना। और जब जीत का जश्न सब मना रहे होंगे ना, तब होंडा वो करेंगे जो मैं उन्हें कहूँ। तुम रोक सकती हो तो रोक लो, नहीं तो क्या करो ना, अपनी इज्जत को थोड़ी सी पोटली में से टाइट बंद करो और इस घर से निकल लो। सबसे बेस्ट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस अब तुम्हारे होंडा की तरफ इस खिंचाव को पागलपन में बदलने का वक्त आ गया है अंतरा, और वो हम कल तुम्हें कंपटीशन में हरा के करेंगे। भले ही संगीत मेरे और अक्षत का, लेकिन संगीत के खत्म होते होते मिस्टर होंडा का दिल तो मैं ही जीतूंगी। आप भी ना होंडा जी। अच्छा, हम आपको अपने घर की सजावट दिखाएं? देखिए देखिए देखिए, देखा आपने कितना सुंदर घर सज रहा है। बस अब एक बार आप आ जाएं तो फिर तो धूम ही मच जाएगी संगीत में। गुड्डन जी, सच बताएं, आपके चेहरे की रौनक के सामने ना पूरे घर की सजावट बिल्कुल फीकी नजर आ रही है। हम संगीत में जरूर आएंगे, लेकिन सिर्फ आपके लिए। तो आपको पता है, गुड्डन भी इस संगीत में डांस करेगी ना, तो सिर्फ आपके लिए। इस गुड्डन को अपने रास्ते से नहीं हटाया तो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही होंडा सब कुछ इसके नाम कर देगा। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी वो सिर्फ ये परिवार ही नहीं बल्कि सारी दुनिया देखेगी गुड्डन।